प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी की अद्भुत और दिव्य कथा। ये केवल एक देवी की गाथा नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और करुणा का अमर संदेश है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जहाँ करोड़ों भक्त हर साल माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? वो त्रिकुट पर्वत की गुफा में कैसे विराजमान हुई? और क्यों हर भक्त को माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर भी जाना पड़ता है? आइए इस रहस्यमयी और पवित्र कथा की यात्रा पर निकलते हैं। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। तब महाशक्ति ने वचन दिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर धर्म की रक्षा करेंगी। इस प्रकार दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नामक भक्त के घर एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ। वो बालिका साधारण नहीं थी। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में अद्भुत शांति और हृदय में केवल भगवान विष्णु की भक्ति। वही बालिका आगे चलकर वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। छोटी उम्र से ही वैष्णवी ने वेद, उपनिषद और योग विद्या सीख ली। वो भक्ति और तपस्या में लीन रहने लगी। धीरे धीरे उनका मन संसार से हटकर केवल ध्यान, सेवा और तप में लगने लगा। अपने गुरु के आदेश से वो उत्तर भारत आईं और त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में कठोर साधना करने लगी। कथा कहती है कि त्रेता युग में जब श्री राम वनवास के समय उत्तर भारत से गुजर रहे थे, तब वैष्णवी ने उनका दर्शन किया। वैष्णवी जान गईं कि यही उनके आराध्य विष्णु के अवतार राम हैं। उन्होंने राम से विवाह की इच्छा प्रकट की। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस जन्म में मैं केवल सीता का पति हूँ, परंतु कलयुग में जब मैं कल की रूप में प्रकट होऊंगा, तब आप मेरी संगिनी बनेंगी। ये सुनकर वैष्णवी ने आजीवन ब्रह्मचर्य और तपस्या का व्रत ले लिया। इसी दौरान एक बलशाली तांत्रिक और योद्धा था भैरवनाथ। वो वैष्णवी के तेज और सौंदर्य से प्रभावित हो गया। वो सोचता था कि ये कोई साधारण योगिनी है, और उसने वैष्णवी का पीछा करना शुरू कर दिया। वैष्णवी ने उसे कई बार समझाया कि वे केवल तपस्या और भक्ति के लिए हैं, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। उसका अहंकार और वासना उसे लगातार वैष्णवी के पीछे खींचते रहे। भैरवनाथ से बचने के लिए वैष्णवी एक गुफा में जा पहुंची, जिसे आज अर्ध कुंभारी गुफा कहा जाता है। माँ ने वहां 9 महीने तक ध्यान और साधना की। आज भी भक्त इस गुफा में जाते हैं और मानते हैं कि जो साधक यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। भैरवनाथ ने आखिरकार गुफा तक पहुंचकर वैष्णवी का पीछा किया। तब देवी ने अंतिम बार चेतावनी दी, हे भैरव, यदि तूने अपनी वासना और अहंकार नहीं छोड़ा तो तेरा नाश निश्चित है। परंतु भैरवनाथ नहीं रुका। तभी देवी ने अपना दिव्य रूप धारण किया। वे महाकाली बन गई। गुफा के भीतर माँ ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर काट दिया। उसका सिर उड़कर गुफा से कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर जा गिरा। वही स्थान आज भैरवनाथ मंदिर कहलाता है। मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देवी से क्षमा मांगी। माँ वैष्णवी ने करुणा दिखाई और कहा, हे भैरव, तूने मुझे कष्ट दिया, लेकिन अंतिम क्षणों में तूने मुझे देवी स्वरूप में पहचाना, इसलिए मैं तुझे मोक्ष प्रदान करती हूँ। और मैं ये आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा, उसे तेरे मंदिर आना भी अनिवार्य होगा, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। भैरवनाथ के वध के बाद वैष्णवी ने अपना तप समाप्त कर दिया और सदैव के लिए समाधि ले ली। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को 3 पिंडियों में स्थापित कर दिया। ये 3 पिंडियां आज भी गुफा में हैं, जिन्हें हम माता के 3 स्वरूप मानते हैं। 1 महाकाली, 2 महालक्ष्मी और 3 महासरस्वती। आज करोड़ों भक्त हर साल कटरा से लगभग 13 किलोमीटर पैदल यात्रा करके माता के दरबार पहुंचते हैं। यात्रा का क्रम है, सबसे पहले अर्धकुंभारी गुफा, फिर भवन में माता के 3 पिंडियों का दर्शन और अंत में भैरव बाबा के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना। तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। माता वैष्णो देवी हमें ये संदेश देती हैं कि अहंकार और वासना का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और निष्ठा से ही मोक्ष मिलता है, और माँ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। माँ का आशीर्वाद ही हमें शक्ति, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करता है। प्रिय भक्तों, ये थी माँ वैष्णो देवी की दिव्य कथा। यदि आप सच्चे मन से जय माता दी कहकर उनके दरबार जाते हैं, तो वे आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। जय माता दी। साथियों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।